बहुत पुराने समय की बात है। मिस्र के काहिरा शहर की एक पुरानी गली में एक शांत सा दरवेश रहा करता था। उसका नाम था नुमान। न किसी का मोहताज, न किसी का दुश्मन। बस एक पत्थर की मस्जिद की पिछली दीवार से लगी झोंपड़ी में रहता, जहां दिन रात सिर्फ एक ही काम करता, सोचता, सुनता और चुप रहता। लोग उसे कभी मजनून कहते, कभी वली और कुछ उसे पागल भी समझते। शहर वाले उसे कोई खास अहमियत नहीं देते थे, लेकिन जो थोड़े बहुत दिल से चाहने वाले आते, वो कुछ न कुछ बदल कर लौटते। नुमान दरवेश सवालों के जवाब कम देता था, लेकिन उसकी खामोशी अक्सर सवालों से ज्यादा असर करती थी। एक दिन सूरज ढलते वक्त जब गलियां वीरान हो रही थीं, एक लड़का दौड़ता हुआ नुमान के पास आया। उसके हाथ में मिट्टी से सना हुआ एक भारी संदूक था। सांसें फूली हुई थीं, आंखों में डर भी था और हैरानी भी। लड़के ने संदूक जमीन पर रखा और कहा, बाबा जी, ये मैंने कब्रिस्तान के पुराने हिस्से के पीछे एक खंडहर में दबा हुआ पाया है। ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे छिपाकर छोड़ दिया हो। नुमान ने बिना कुछ कहे संदूक की तरफ देखा। वो सुनहरे रंग का था, लेकिन मिट्टी में लिपटा हुआ। उस पर कोई ताला नहीं था, सिर्फ एक सीधा सा ढक्कन, जैसे किसी ने बरसों से हाथ तक न लगाया हो। दरवेश ने धीरे से ढक्कन खोला। अंदर सोना, हीरे या दौलत नहीं थी, सिर्फ चिट्ठियां थीं, पुरानी, सिकुड़ी हुई, कुछ पर इब्रानी लिपि, कुछ अरबी में और कुछ तो ऐसी जबानों में जो नुमान ने भी पहली बार देखी थी। लड़का बोला, क्या ये खजाना नहीं है? नुमान मुस्कुराया और बोला, है, लेकिन वो खजाना नहीं जो इंसान को अमीर बना दे, बल्कि वो जो इंसान को इंसान बना दे। दरवेश ने पहली चिट्ठी निकाली। चिट्ठी के ऊपर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, ये चिट्ठी सिर्फ वो पढ़े जो खुद को अक्लमंद समझता हो। दरवेश हंसा और बोला, तो फिर सबसे पहले मुझे ही पढ़नी चाहिए। चिट्ठी के अंदर एक कहानी थी, एक बादशाह की जो सिर्फ वही सुनता था जो उसके कानों को अच्छा लगे। उसने अपने दरबार में एक दूत को सजा दी, सिर्फ इसलिए कि उसने सच बोलने की हिम्मत की थी। दूत जाते जाते बस इतना कह गया, मैं नहीं डरा, क्योंकि जो सच बोले वो मरता नहीं, वो याद रह जाता है। दरवेश ने चिट्ठी बंद की और मस्जिद की मेहराब में रख दी। अगले दिन लोग आए, देखा और चुप हो गए। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन कुछ आंखों में एक अजीब सी लहर थी। फिर अगली शाम नुमान ने दूसरी चिट्ठी खोली। उसमें एक माँ की कहानी थी जिसने अपने बेटे को शहर के बड़े मदरसे में भेजा। बेटा बड़ा आलिम बना, लेकिन दुनियादार। माँ ने उससे कहा, इल्म अगर तेरा दिल नरम न कर सके तो वो इल्म नहीं, घमंड है। बेटे ने जवाब में माँ को घर से निकाल दिया। कई साल बाद वही बेटा बीमार हुआ। शहर के सब हकीम आए, लेकिन इलाज न हुआ। आखिर एक फकीर आया और बेटे के कान में कहा, जिसे तूने दिल से निकाला वही इलाज था। बेटे की आंख से एक आंसू गिरा और वो मर गया, मुस्कुराते हुए। वही लड़का जो संदूक लाया था अब रोज आकर बैठने लगा। वो सुनता, कुछ न कहता। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन पलक भी न झपकाता। नुमान सिर्फ उसे देखता और दिल में दुआ देता। फिर एक दिन एक औरत आई, चेहरे पर पर्दा, आवाज में कंपन। वो बोली, बाबा जी, क्या इन चिट्ठियों में औरतों का भी कोई जिक्र है? नुमान ने धीरे से एक और चिट्ठी निकाली। ये एक ऐसी औरत की चिट्ठी थी जो जंग में अपने शौहर को खो चुकी थी। शहर में हर कोई उसे बुजदिल कहता, क्योंकि वो रोती नहीं थी, वो बस चुप रहती थी। हर जुमे को एक पेड़ के नीचे जाकर बैठती और खामोशी से मिट्टी को हाथ से छूती। एक दिन एक बच्चा उससे पूछने लगा, मिट्टी से क्या बात करती हो? औरत ने कहा, मिट्टी ही तो है जो हर जख्म की गवाह है, मैं अपना अतीत उसमें दफन करती हूँ। बच्चा बड़ा होकर दरवेश बना, और ये चिट्ठी शायद उसी ने लिखी थी। उसी रात नुमान ने संदूक के अंदर देखा और एक चिट्ठी अलग करके बाहर निकाली। ये चिट्ठी पुराने कागज पर नहीं थी, बिल्कुल नए पन्ने पर थी, जैसे किसी ने हाल ही में लिखी हो। इस पर कुछ भी नहीं लिखा था सिवाय एक पंक्ति के, ये चिट्ठी खोली जाए जब दिल खुद से डरने लगे। नुमान ने वो चिट्ठी नहीं खोली, बस उसे अपने तकिए के नीचे रख लिया और चुप बैठा रहा। अगले दिन वो मस्जिद में नहीं बैठा, न गली में दिखा। लोग उसकी झोंपड़ी के पास गए तो वो वहां ध्यान में बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा जी, आज चिट्ठी क्यों नहीं? नुमान ने आंखें बंद रखते हुए कहा, आज खुद से बात कर रहा हूं। कुछ सवाल सिर्फ अंदर से जवाब लेते हैं। और वो दिन काहिरा के लिए अजीब सा था। लोगों को लगा जैसे शहर में कुछ बदल रहा हो। शायद नुमान की खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज बन चुकी थी। उस रात काहिरा की गलियों में एक अलग सी खामोशी थी। मस्जिद की छत पर हल्की हवा दिए की लौ से खेल रही थी, लेकिन नुमान दरवेश की आंखें बंद थीं। न वो बोल रहा था, न कोई सवाल कर रहा था। जैसे हवा, मस्जिद और दरवेश तीनों आपस में बिना आवाज के कोई बात कर रहे हों।
अगली सुबह वही लड़का आया जिसने सबसे पहले संदूक लाकर दिया था। अब वह थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसके चेहरे पर पहले से कम सवाल और कुछ ज्यादा जवाब थे। उसने आकर कहा, बाबा जी, आप खामोश हो गए हैं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ पास आ रहा है। क्या आप आज वो चिट्ठी खोलेंगे जिसमें आपका जिक्र हो? नुमान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और लड़के को गौर से देखा। फिर वह चुपचाप संदूक की ओर मुड़ा और एक चिट्ठी बाहर निकाली। यह चिट्ठी बाकी चिट्ठियों से अलग थी। इसमें जैसे कोई पुरानी धुंध बस गई हो, जैसे किसी ने इसे सिर्फ सोचते हुए लिखा हो। इस पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ भीतर की स्याही बाकी थी। एक दरवेश था जिसे सच बोलने के लिए जाना जाता था, लेकिन एक ऐसा सच था जिसे वह खुद से भी कह न सका। वो सच ये था कि वह दरवेश नहीं, एक भागा हुआ कगाजी था। बरसों पहले उसने एक मुकदमा सुना था जिसमें एक औरत ने अपने शौहर पर जुल्म का इल्जाम लगाया था। सबूत कमजोर थे। कहाजी ने कानून के मुताबिक फैसला सुनाया, लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा था। और फिर वही औरत अगले दिन दरिया में बेजान मिली। काजी के अंदर एक आवाज बार बार कहती रही, तूने कानून देखा लेकिन इंसाफ नहीं किया। तूने आंखों से पढ़ा लेकिन दिल से नहीं सुना। उसी दिन काजी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी। नाम बदल दिया, लिबास बदल दिया, शहर बदल दिया, लेकिन जो नहीं बदला वो था वो फैसला जो उसने अपने ही खिलाफ दिया था। वो काजी दरवेश बन गया, लेकिन हर रात वो फैसला उसकी आंखों में जागता रहा। और वो फैसला आज भी जिंदा है। एक मस्जिद की दीवार के साए में लड़का चुप रहा। उसने धीरे से कहा, क्या ये आपकी कहानी है बाबा जी? नुमान ने नजरें झुका लीं, फिर हल्के से सिर हिलाया। कभी कभी सच का बोझ इतना होता है कि उसे कहने के लिए बरसों की खामोशी चाहिए। उसी दिन काहिरा में एक नया ऐलान हुआ। खलीफा ने शहर के सभी दरवेशों को दरबार में बुलाया। किसी को मालूम नहीं था क्यों, लेकिन लोग कहने लगे, ये दरवेश शायद खलीफा को आईना दिखाते रहे हैं। अब आईने को बंद किया जाएगा। अगले दिन नुमान मस्जिद के बाहर बैठा था। जब शाही सिपाही आए, उन्होंने अदब से कहा, आपको खलीफा ने दरबार में बुलाया है। नुमान ने एक ही सवाल किया, क्या मैं वहां सच बोल सकता हूं? सिपाही बोला, दरबार में वही बोलता है जो खलीफा सुनना चाहे। नुमान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, तो फिर मैं वहां चुप रहूंगा, क्योंकि कभी कभी खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है। वह खलीफा के महल पहुंचा। सुनहरे खंभे, ऊंची छतें और कतार में बैठे दरबारी। खलीफा एक ऊंचे तख्त पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकान थी, जैसे किसी ने नींद चुरा ली हो। खलीफा ने कहा, ए दरवेश, तुम्हारी चिट्ठियां शहर में हलचल मचा रही हैं। लोग तुम्हें वली समझने लगे हैं, लेकिन तुम खुद को क्या समझते हो? नुमान ने धीरे से जवाब दिया, मैं एक भूला हुआ सच हूं जो कभी काजी था, लेकिन इंसाफ न कर सका। अब सिर्फ उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। खलीफा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं पूछूं कि मेरी शक्ल भी किसी चिट्ठी में आई है तो क्या तुम हाँ कहोगे? नुमान बोला, सच हर इंसान के चेहरे पर लिखा होता है, बस पढ़ने वाला चाहिए। खलीफा ने दरवेश को जाने दिया, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना कहा, जब अगली चिट्ठी खोलो तो मुझे याद करना, शायद मैं भी खुद से मिलने को तैयार हो जाऊं। वापसी पर नुमान मस्जिद लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा न था। लोग जान चुके थे कि दरवेश सिर्फ दरवेश नहीं, कुछ और भी है। लेकिन उसके सच की गहराई अब लोगों के लिए डर नहीं, भरोसा बन गई थी। रात को नुमान ने संदूक खोला और एक ऐसी चिट्ठी निकाली जिसे वह कई दिनों से देख रहा था, लेकिन छू नहीं रहा था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, ये चिट्ठी उस पल के लिए है जब तुम सच बोलने से नहीं, सच सुनने से डरने लगो। और वो पल अब पास आ चुका था। उस दिन सूरज ढल गया तो आसमान का रंग कुछ अलग सा था, जैसे काहिरा की हवा में कोई बड़ा फैसला हो चुका हो। मस्जिद के बाहर लोग आए, मगर अब की बार चुप्पी और गहरी थी। कोई सवाल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आंखें जो दरवेश नुमान की ओर उम्मीद से देख रही थीं। नुमान देर तक कुछ नहीं बोला, फिर वो धीरे से उठा, मस्जिद के अंदर चला गया और संदूक के पास बैठ गया। वो उसे वैसे ही देखता रहा जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को देखने के बाद भी कुछ न कहे। कुछ पल बाद उसने एक चिट्ठी निकाली। इस चिट्ठी की इबारत पहले जैसी नहीं थी। इसमें जैसे कोई धुआं था, कोई सुगंध, कोई अनकही सी बात जो कागज पर उतर आई थी। लिखा था, मैं वो हूं जो तुम्हारे अंदर रहता हूं, मगर तुम हर रोज मुझे बाहर तलाशते हो। मैं वो पल हूं जब तुम सच बोलना चाहते हो लेकिन चुप रह जाते हो। मैं वो खाली जगह हूं जहां तुम्हारी बात खत्म होती है और हकीकत शुरू होती है। नुमान ने चिट्ठी बंद कर दी। कोई व्याख्या नहीं, कोई जवाब नहीं,
बस उसने लोगों की तरफ देखा और कहा, आज मैं चिट्ठी नहीं पढ़ूंगा, आज तुम खुद पढ़ो। उसने चिट्ठी को मस्जिद के एक खंभे से बांध दिया और सबको पास जाकर पढ़ने का इशारा किया। लोग एक एक करके आए, पढ़ा और वापस जाकर बैठ गए। किसी की आंख में आंसू थे, किसी की नजरें झुकी हुई थीं, लेकिन सभी के अंदर कोई खामोश लहर चल रही थी, जैसे कुछ जाग गया हो। इसी दौरान एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी और आवाज कांप रही थी। बाबा जी, मेरे भाई ने खुदकुशी कर ली। वो रोज आपकी चिट्ठियां पढ़ता था, कल बिना कुछ कहे चला गया। आपने ऐसा क्या पढ़ा दिया कि उसने अपनी जान ले ली? दरवेश चुप रहा। फिर कुछ पल बाद गहरी सांस लेकर बोला, अगर किसी ने सच सुनकर मरना चुना तो शायद वो पहले ही अंदर से मर चुका था। सच ने तो बस उसे आईना दिखाया। लड़का जमीन पर बैठ गया, जैसे टूट गया हो। नुमान ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ उतने लम्हों के लिए आते हैं जितना एक चिट्ठी पढ़ने में लगता है। तुम्हारा भाई अपनी कहानी लिखकर जा चुका है। अब तुम्हारे पास एक कागज है, अब तुम क्या लिखोगे? रात को दरवेश ने एक और चिट्ठी निकाली। इसमें लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुमने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है, शायद अपना नाम, अपना चेहरा या वो बात जिसे तुम बरसों से कह नहीं पा रहे थे। ये चिट्ठी आखिरी नहीं, पहली है। ये वही जगह है जहां तुम सच को देखते नहीं, उसे अपनाते हो। अगर तुमने ये पढ़ लिया तो अब तुम खुद से भाग नहीं सकते। नुमान ने ये चिट्ठी मस्जिद की मेहराब में रख दी और अगली सुबह वहां एक छोटा सा कागज चिपका दिया। जो ये चिट्ठी पढ़े वो पहले खुद से ये वादा करे कि अब जो कहेगा वो सच होगा, चाहे वो खामोशी ही क्यों ना हो। उस दिन से मस्जिद में आने वालों की तादाद कम हो गई। कुछ डर गए, कुछ चुप हो गए, मगर जो रुके वो सिर्फ सुनने नहीं, खुद को बदलने आए थे। कुछ दिनों बाद खलीफा का एक और बुलावा आया। नुमान दरबार गया। खलीफा ने कहा, दरवेश, अब तुम्हारी कहानियां काहिरा से बाहर जा रही हैं। क्या तुम चाहते हो कि लोग हुकूमत से ज्यादा तुम पर यकीन करें? नुमान बोला, मैं सिर्फ वही कहता हूं जो लोग खुद से कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते। अगर मेरी खामोशी भी शोर बन गई तो वो शोर मेरे अंदर से आया है, दरबार से नहीं। खलीफा ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारी अगली चिट्ठी किसके लिए है? मेरे लिए? नुमान चुप रहा, फिर बस इतना कहा, शायद नहीं, शायद उसके लिए जो खुद को खलीफा कहता है लेकिन खुद से डरता है। दरवेश लौट आया। अब वह मस्जिद में कम बैठता, अपनी झोंपड़ी में ज्यादा वक्त गुजारता। लोग अब उसके दरवाजे के पास बैठ जाते, जैसे उसकी खामोशी को सुनना चाहते हों। फिर वो वक्त आया, वो आखिरी चिट्ठी जिसे नुमान बरसों से देखता रहा था लेकिन कभी खोला नहीं था। अब उसके सामने खुली रखी थी। अब कहानी मोड़ ले रही थी। संदूक में अब बस वही एक चिट्ठी रह गई थी, जो शायद किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुमान दरवेश के लिए थी। उस दिन सूरज डूबा तो आसमान की लाली में कुछ गहरापन था, जैसे काहिरा के आसमान पर कोई ऐसी बात लिख दी गई हो जो अब मिटाई नहीं जा सकती। मस्जिद के बाहर आज भी लोग जमा थे, लेकिन उनकी आंखों में सवाल नहीं थे, इंतजार था। नुमान दरवेश ने कुछ पल तक बस उनकी तरफ देखा, फिर वह चुपचाप उठा और मस्जिद के अंदर चला गया। लोगों ने देखा कि उसने संदूक के पास जमीन पर बैठकर कुछ देर तक उसे देखा। कोई चिट्ठी नहीं निकाली, कोई बात नहीं की, जैसे उसकी आंखें ही उस संदूक से संवाद कर रही थीं। फिर बिना किसी घोषणा के, बिना कोई वजह बताए, उसने एक नई चिट्ठी निकाली। इस चिट्ठी की स्याही हल्के इत्र की तरह महक रही थी, जैसे इसमें कोई याद बस गई हो। लिखा था, मैं वो हूं जो तुमने कभी अपने अंदर दबा दिया था। वो डर, वो पछतावा, वो सच जो तुमने ना किसी से कहा ना खुद से, लेकिन मैं अब वापस आया हूं तुम्हें खुद से मिलाने। चिट्ठी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन नुमान ने उसे मोड़ दिया और खामोशी से मस्जिद की दीवार से टिका दिया। वह बोला नहीं, बस एक नजर सब पर डाली और फिर सिर झुका लिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये चुप्पी क्या कह रही है। तभी मस्जिद के बाहर शोर हुआ। एक बुजुर्ग आदमी को दो लोग सहारा देकर ला रहे थे। उसके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन आंखों में कोई पुरानी पहचान। उसने आते ही कहा, क्या ये वही दरवेश है जो चिट्ठियां पढ़ता है? नुमान ने उस आदमी को देखा। कुछ पल के लिए उसका चेहरा सख्त हो गया, फिर अचानक नरम पड़ गया। वह उठा, उस आदमी के पास गया और कहा, तुम वही हो जो मेरी नजरों के सामने से कभी गया ही नहीं। वो आदमी कांपती आवाज में बोला, मैं वो हूं जिसने तुम्हारी अदालत में झूठ बोला था और एक बेकसूर को सजा दिलवाई थी। नुमान ने उसकी ओर देखा और बस इतना कहा, मैं अब अदालत नहीं हूं, न जज न गवाह। अब मैं सिर्फ वो हूं जो सुनता है, बिना फैसला किए। बुजुर्ग आदमी रो पड़ा, जमीन पर बैठ गया और बोला, मुझे सजा दो, मैं सालों से इस बोझ के साथ जी रहा हूं। नुमान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जो अपना गुनाह खुद मान ले वो सजा से बड़ा इंसाफ करता है। फिर उस रात दरवेश ने एक चिट्ठी खोली जो पहले से अलग थी। इसमें लिखा था,
जब किसी को इंसाफ देने वाला खुद अपने फैसले पर सवाल उठाए तो वो इंसान नहीं, एक दरवेश बन जाता है। लेकिन दरवेश भी तब तक अधूरा है जब तक वह खुद को माफ न कर दे। नुमान देर तक चुप रहा, फिर मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर चांद की तरफ देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने सबको माफ किया, लेकिन क्या मैं खुद को माफ कर पाया हूं? इस सवाल का जवाब हवा में कहीं नहीं था। कुछ दिन बाद खलीफा की ओर से तीसरी बार बुलावा आया। इस बार नुमान ने कुछ भी नहीं पूछा, वह चुपचाप गया बिना कुछ कहे। दरबार के अंदर खलीफा पहले से खामोश बैठा था। उसने दरवेश से कहा, इस बार मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्या मेरी भी कोई चिट्ठी है? नुमान ने जेब से एक पुराना सा कागज निकाला और धीरे से उसके सामने रख दिया। खलीफा ने चिट्ठी खोली। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जो खुद को सबसे ऊंचा समझे उसे सबसे पहले नीचे झुकना सीखना चाहिए। खलीफा देर तक चुप रहा, फिर बोला, अगर ये चिट्ठी मुझे पहले मिलती तो शायद मैं आज बादशाह नहीं, एक इंसान होता। नुमान ने बस इतना कहा, कभी कभी बादशाहत का ताज सिर से उतार कर दिल पर रखना चाहिए, तब जाकर सच्ची हुकूमत मिलती है। उस दिन खलीफा ने पूरे शहर में ऐलान करवाया कि अब मस्जिद में आने वालों से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, उन्हें बस सुना जाएगा। मस्जिद अब पहले से कहीं ज्यादा जिंदा हो गई थी। लोग अब सवाल लेकर नहीं, जवाब पाने की उम्मीद में आते थे। और उस रात नुमान ने संदूक के पास बैठकर उसकी आखिरी चिट्ठी निकाली। उस चिट्ठी पर कुछ भी नहीं लिखा था, न कोई नाम, न कोई तारीख, न कोई इबारत, बस एक खाली पन्ना। वह देर तक उसे देखता रहा, फिर आंखें बंद की और धीरे से कहा, शायद यही आखिरी चिट्ठी है जिसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अब जवाब चिट्ठियों में नहीं, मेरे अंदर है। सुबह जब सूरज काहिरा की गलियों को पूरी तरह रोशन नहीं कर पाया था, नुमान दरवेश उसी कोने में बैठा था जहां पहली बार संदूक लाया गया था। सामने वही सुनहरी संदूक रखा था। अब पुरानी लकड़ी में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। उसके अंदर सिर्फ एक आखिरी चिट्ठी बची थी, जो जैसे किसी खास लम्हे का इंतजार कर रही थी। नुमान ने वो चिट्ठी धीरे से बाहर निकाली, उसे अपनी हथेली पर रखा, आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली, जैसे पढ़ने से पहले वह उसके शब्द नहीं, उसकी धड़कनें सुनना चाहता हो। चिट्ठी की इबारत बाकी सभी से अलग थी, न उसमें शुरुआत थी न अंत, बस जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, ये चिट्ठी मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए लिखी है, क्योंकि मुझे पता है तुम वही हो जो सब कुछ छोड़ चुका है पर खुद को कभी नहीं पाया। अब समय है कि तुम नुमान को भी छोड़ दो। तुम्हारा नाम अब वो नहीं जो दुनिया ने रखा, अब तुम वो हो जो सच तुम्हें बनाना चाहता है। अगर तुमने ये चिट्ठी पढ़ ली है तो तुम अब उन सब जंजीरों से आजाद हो चुके हो जो तुम्हें खुद से दूर ले जाती थीं। नुमान ने चिट्ठी बंद की, बहुत देर तक आंखें बंद रखीं। फिर वह उठा, संदूक को दोनों हाथों से उठाया और मस्जिद से बाहर निकल आया। गली में लोग खड़े थे, सब चुप थे, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आज कुछ पूरा होने जा रहा है। नुमान शहर के बीचों बीच दरिया के किनारे पहुंचा। वहां खड़ा होकर उसने सबको पीछे हटने का इशारा किया। फिर उसने धीरे धीरे संदूक को दरिया की ओर बढ़ाया और एक गहरी सांस लेकर उसे पानी में छोड़ दिया। संदूक बहता गया, धीरे धीरे, फिर दूर, फिर बिल्कुल ओझल। किसी ने पीछे से पूछा, बाबा जी, वो सच्चाई, वो राज, वो चिट्ठियां? नुमान ने बस एक ही बात कही, अब सच्चाई किसी संदूक में नहीं, अब वो तुम्हारे अंदर है। जो पढ़ना चाहे अब वो खुद को पढ़े। उसने पलटकर लोगों की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में थकान नहीं थी, सिर्फ एक चमक थी, जैसे बरसों का कोई बोझ उतर चुका हो। उसके बाद दरवेश मस्जिद में कम दिखाई दिया। लोग उसकी झोपड़ी के बाहर बैठते, कुछ कहे बिना लौट जाते। वक्त गुजरा, मस्जिद के दरवाजे पर अब एक नया युवक बैठता था, जो आने वालों को वही सच्चाई सुनाता था जो वो अपने भीतर सुनना चाहते थे। कभी कोई पूछता, क्या तुम वही दरवेश हो? तो वो मुस्कुराता और कहता, नहीं, मैं बस एक सुनने वाला हूँ। दरवेश तो वो था जो सब सुनकर भी चुप रहा। और कहीं बहुत दूर किसी और दरिया की लहरों में वही संदूक अब किसी और किनारे से किसी और दरवेश के पास बहकर आने वाला था। क्योंकि सच कभी नहीं रुकता, वो सिर्फ अपना रास्ता बदलता है। अगर आपने इस कहानी को अपने दिल से सुना है तो अब आप उस संदूक के वारिस हैं। मैं हूं अमान, और आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में सिर्फ इतना लिखिए, मैंने चिट्ठी पढ़ ली है। कहानी खत्म हुई, पर शायद आपकी शुरुआत अब हुई है।